नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन संबंधों का बदलता स्वरूप, यानी भारत ब्रिटेन से जोड़कर ये क्वेश्चन लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग एक भूमिका देखेंगे। ये सारे आपको कीवर्ड पहले से याद रखने होंगे कि क्या क्या आपको लिखना है। तो दोस्तों भूमिका में सबसे पहले भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो कि एक प्रत्याशित कदम है। गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन को यह छठा निमंत्रण था, यानी गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन को यह छठा निमंत्रण दिया गया था, जो किसी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा अधिक है। लेकिन इसमें एक नया चीज़ आपको जोड़ना है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वहाँ कोरोना का नया स्ट्रेन आने के कारण उन्होंने गणतंत्र दिवस में शामिल होने की असमर्थता जताई है। तो इसको भी आप ऐड कर लेंगे, यानी भारत जो था गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और ये एक अप्रत्याशित कदम था। और आपको ये भी मेंशन करना है कि ब्रिटेन को यहाँ ये छठा निमंत्रण दिया गया था, यानी इसके पहले 5 निमंत्रण दिया जा चुका था, जो कि अन्य किसी राष्ट्र की अपेक्षा अधिक है। हालांकि कोविड-19 के नए स्ट्रेन के कारण उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने को लेकर असमर्थता जताई, यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कोविड-19 के नए स्ट्रेन के कारण गणतंत्र दिवस में शामिल होने को लेकर असमर्थता व्यक्त किया है, यानी वे अब शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको भूमिका में लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुख्य अतिथियों का चयन, यानी मुख्य अतिथियों का चयन जो हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि का चयन प्रधानमंत्री के विशेष निर्णय पर आधारित होता है, यानी ये लाइन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि का जो चयन होता है प्रधानमंत्री के विशेष निर्णय पर आधारित होता है, यानी जो चयनकर्ता होते हैं मुख्य रूप से वे प्रधानमंत्री ही होते हैं और इसके लिए वे विशेष तौर पर मंत्रिमंडल से परामर्श भी नहीं करते, यानी परामर्श ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। पीएम मोदी द्वारा मुख्य अतिथि का चयन उनकी रणनीति से भी पता चलता है। अब देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो थे वे 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 15 में उन्होंने किन को इनवाइट किया, 16 में किन को बुलाया, ये सारे चीज़ आपको मेंशन करने होंगे ताकि आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो और दूसरे से अलग हो। तो दोस्तों 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को निमंत्रण दिया गया था। फिर 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा औलाद को, फिर दोस्तों 2017 में संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस को बुलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट 2018 में आसियान प्रमुख जो थे, यानी आसियान में जो 10 देश होते हैं उन देश के प्रमुखों को बुलाया गया था। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को बुलाया गया था और 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को बुलाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस क्रम में किन किन लोगों को बुलाया गया है, तो इसको आप मेंशन कर देंगे, आपका उत्तर औरों से बेहतर हो जाएगा। और आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप एक हिंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में पीएम की पसंद अधिकांशतः पश्चिम देशों के प्रमुख रहे हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र ईवन में जो है 193 देश हैं और उनमें पीएम की पसंद जो रहे हैं पश्चिमी देशों के प्रमुख रहे हैं। भारत और ब्रिटेन अतीत एवं वर्तमान, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध है अतीत और वर्तमान में, उसको अब हम समझेंगे। तो दोस्तों भारत का ब्रिटेन के साथ साझा अतीत रहा है। अब जबकि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है तो दोनों देशों के बीच साझा भविष्य गढ़े जाने की संभावना है, यानी ब्रिटेन जो है दोस्तों यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। तो ऐसे स्थिति में भारत और ब्रिटेन के बीच साझा भविष्य यानी गढ़े जाने की संभावना है। वर्तमान में भारत और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में सहयोग कर सकते हैं, यानी वर्तमान में भारत और ब्रिटेन
सुरक्षा परिषद में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। वहीं सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन जो है अस्थायी सदस्य है और भारत अस्थायी सदस्य है, यानी 2021 तक भारत को सदस्यता प्राप्त है। साथ ही बोरिस जॉनसन को G7 और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में नेक्स्ट पेज में देखते हैं, परिवर्तन में आमंत्रित करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस देश के अतिथियों को आमंत्रित किया उनकी स्थिति लगभग एक जैसी है। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राज़ील कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित है। यानी पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिन देश के अतिथियों को आमंत्रित किया उन सारे देश की समान स्थिति है। यानी जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ये सारे देश कोविड से पूरी तरह प्रभावित है। नेक्स्ट पैराग्राफ भी दोस्तों आपको चेंज करने का एक तरीका होना चाहिए, जहां आपका पिछला पैराग्राफ ख़त्म हो उसके बाद से आप शुरू कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा होगा। ये नहीं कि आप उसी में ऐड कर दें। तो नेक्स्ट यहाँ जैसे पैराग्राफ चेंज है तो यहाँ आप भी चेंज कर सकते हैं। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का यूरोपीय संघ और घरेलू स्तर पर संघर्ष की संभावना है। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच तनाव आज भी जारी है। यानी ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच आज भी तनाव का माहौल बना हुआ है। यह स्थिति भारत के जैसे ही है। मतलब कहने का मतलब है कि जो स्थिति ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच तनाव आज भी जारी है, ठीक वैसी स्थिति भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ है। जैसे पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ भी बीच में तनातनी हुई थी और चीन के साथ। तो सेम कंडीशन ब्रिटेन और भारत का है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन नए व्यापारिक एवं रणनीतिक साझेदार की तलाश में है। यानी ब्रिटेन को अब नए व्यापारिक एवं रणनीतिक साझेदार की तलाश है, जैसे भारत को है। ऐसे में भारत एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में ब्रिटेन का दौरा किया तब वह 6 बड़े समझौते हुए थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में ब्रिटेन का समझौता किया तब 6 बड़े समझौते हुए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आप शॉर्टकट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ मैंने मोदी लिखा है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा लिखेंगे। समकालीन कूटनीति पर पुराने समझौतों के बदले नए समझौता पर अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। यानी जो पुरानी कूटनीति समझौते थे उसके बदले में नए समझौतों पर अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, काफ़ी अच्छा है, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रिटेन के लिए इस आमंत्रण का महत्व। यानी ब्रिटेन के लिए इस आमंत्रण का क्या महत्व है। तो ब्रिटेन के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को उच्च विकास दर वाले एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंध मजबूत करना आवश्यक हो गया है। यानी ब्रिटेन के लिए यह आमंत्रण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन को उच्च विकास दर वाले एशियाई देशों के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध मजबूत करना आवश्यक हो गया है। भारत 2007 से यूरोपीय संघ के साथ व्यापार को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मुख्य बाधा ब्रिटेन ने ही पैदा किया था। यानी भारत जो है 2007 से ही यूरोपीय संघ के साथ व्यापार को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें मुख्य बाधक जो था दोस्तों ब्रिटेन ही था। तो ये भी आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है संबंधों में घनिष्ठता। तो भारत और ब्रिटेन के बीच पर्याप्त जुड़ाव है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के 15 लाख लोग रहते हैं। यानी ब्रिटेन में भारत के 15 लाख लोग रहते हैं, यानी भारतीय मूल के। इनमें से 15 सदस्य संसद सदस्य हैं। यानी इनमें से 15 जो लोग हैं, 15 लाख में से 15 संसद सदस्य हैं, 3 कैबिनेट में हैं और 2 वित्त एवं गृह मंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन हैं। तो ये हमारे भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के 15 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 15 संसद सदस्य हैं और उसमें से 3 कैबिनेट में हैं, 2 वित्त और गृह मंत्री हैं। यानी 1 वित्त मंत्री और 1 गृह मंत्री हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। कोविड-19 से पूर्व भारत से ब्रिटेन जाने वाली पर्यटकों की संख्या 5 लाख थी। यानी कोविड-19 जब नहीं था, कोरोना नहीं था, तो भारत से ब्रिटेन जाने वाले पर्यटकों की संख्या 5 लाख थी, जबकि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी थी। यानी 10 लाख ब्रिटेन से लोग भारत पर्यटक के रूप में आए।
तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे से मेंशन करना होगा। ब्रिटेन भारत में शीर्ष निवेशकों में से एक है और भारत ब्रिटेन में दूसरा बड़ा निवेशक व प्रमुख रोजगार प्रदाता है, यानी रोजगार देने में आगे है। नेक्स्ट है व्यापार में बाधा, यानी व्यापार में बाधा कैसे हुआ। तो ब्रेजिट के बाद ब्रिटेन के साथ व्यापार की बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि ब्रेजिट से ब्रिटेन के अलग होने के बाद ब्रिटेन के लिए मार्केट की आवश्यकता होगी, यानी बाजार की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोनों देशों का निर्यात प्रोफाइल मुख्य रूप से सेवा उन्मुख है। क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी हटने के बाद भारत किसी भी नए समझौते पर बातचीत को लेकर सतर्क है और निर्यात के स्रोत तथा मूल्यवर्धन के प्रतिशत संबंधी सभी पहलुओं पर अधिक जोर देगा। इसलिए ब्रिटेन के साथ भारत प्रौद्योगिकी, रसायन, रक्षा उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कुछ क्षेत्रों पर समझौता कर सकता है। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छे से मेंशन करने होंगे कि भारत किन किन चीज़ों पे ब्रिटेन के साथ समझौता कर सकता है, जैसे प्रौद्योगिकी, रसायन, रक्षा उत्पादन, पेट्रोलियम, इन सारी चीज़ों पे भारत समझौता कर सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या बनेगा। चूँकि आप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें भूमिका और निष्कर्ष ये दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके समकक्ष जॉनसन का चुनाव काफ़ी दूरदर्शी कदम है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच व्यापार के समझौते के बाद इस बात की उम्मीद है कि वर्ष 2024 के चुनाव में अपने दल के साथ साथ देश के भी नेतृत्व कर सकते हैं, जो दोनों देशों के बीच लंबे संबंधों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों ये मेंस का आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।